मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, इलाज के दौरान हुई मुख्तार अंसारी की मौत, ये जानकारी सामने आ रही है। तो मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद यहां लाया गया था और अब मौत हो गई है। पंकज, देखिए, आप खुद ये कह रहे थे लगातार जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही थी, डीजीपी मुख्यालय निगरानी रख रहा था, असाधारण हालात लग रहे थे और अब जानकारी सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। देखिए, ये बात जरूर मैं कह रहा हूं कि असाधारण स्थिति है। जिस तरीके से करीब 8:40 के आसपास मुख्तार अंसारी को वहां बांदा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती कराया गया, फिर कुछ ही देर बाद सीसीयू में भर्ती कराया गया और उसके बाद डीजीपी हेडक्वार्टर, चीफ रजिस्टर ऑफिस, तमाम जिलों के डीएम, एसपी और पुलिस फोर्स जिस तरीके से वहां एक्टिव हुई है, वो बता रहा कि हालात जो है वो सामान्य नहीं है। जी हाँ, और अब पंकज, जानकारी ये सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, ये जानकारी दी गई थी और उसके बाद इलाज हो रहा था। बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। मुख्तार अंसारी बेहोश हो गए थे, जिसके बाद लाया गया। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता प्रीति भी जुड़ गई है लखनऊ से। प्रीति, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि डीजीपी मुख्यालय की तरफ से लगातार हालात पर उत्तर प्रदेश में नजर बनाए रखी जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है ये बहुत देर से TV9 पे सबसे पहले हम ही लोगों ने दिखाई थी और अभी जो अपडेट है वो ये है कि मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की गई है और 36 घंटे पहले भी मुख्तार अंसारी को अस्पताल में एडमिट किया गया था और एडमिट करने के बाद उसकी जो हालत थी वो ठीक हो गई थी। उसके बाद उसको फिर से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था और आज उसको फिर दोबारा जो है, जब वो उसकी बैरक में वो बेहोश हो गया था, कहा ये जा रहा था कि मुख्तार अंसारी जो है वो बैरक में बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद में जो जेल के जो अधिकारी थे, जो आला अधिकारी थे, उन्होंने उसको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के दौरान 9 डॉक्टर्स की जो टीम थी, वो डॉक्टर्स की जो टीम थी वो इलाज कर रही थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस बात को लेकर डीजीपी ने सभी जगह जो है, जो 3 जिलों में बांदा, गाजीपुर और मऊ में जो पुलिस की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको तैनात कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा को लेकर जो है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस ने काफी ज्यादा सतर्कता बरती है और कई ज्यादा जो अधिकारी जो हैं, जो आला अधिकारी है वो मौके पे पहुंच चुके हैं। 9 डॉक्टर्स की टीम जो थी वो इलाज कर रही थी। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की जो तबीयत थी वो आज शाम को खराब हुई थी, देर शाम को खराब हुई थी। उसको पहले पेट दर्द में शिकायत थी, उसके बाद वो अपनी ही बैरक में बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद में उसको अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर डॉक्टर ने पहले जी प्रीति, और जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं, बांदा, गाजीपुर और मऊ, इन सब जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है यहां पर तमाम अधिकारियों को और पुलिस बल को। हमारे साथ इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन भी जुड़ गए हैं। कुमार, क्या कोई और जानकारी, जो इलाज चल रहा था उसके दौरान क्या कुछ हुआ, क्या उससे संबंधित कोई जानकारी इस वक्त हमें मिल पा रही है? हालांकि बिल्कुल शुरुआती इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इलाज के दौरान मौत हुई है। देखिए सुमेरा, पहली जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने की वजह से वो अपने बैरक में गिरा। गिरने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। डॉक्टरों का ऐसा दावा है कि हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन जो पहली नजर में बात पता चल रही है कि जिस तरीके से वो अपने बैरक में बेहोश मिला, गिरा है, उसका मतलब साफ है कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया है, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी डेथ हुई है। लेकिन अब कितने बजे, क्या टाइमिंग एग्जैक्टली, ये तो सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले बताया गया कि डॉक्टर जो वहां पे जेल में भी एक डॉक्टर होते हैं और 3 डॉक्टरों का पैनल जेल में उसे देख रहा था और डॉक्टरों ने सबसे पहले ये देखा और उसकी स्थिति का आकलन किया और आकलन करने के बाद बताया कि इसे कुछ गंभीर एक तरह से झटका लगा है, जिसकी वजह से अस्पताल में एडमिट कराना पड़ेगा और फिर उसे बड़े अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां सबसे पहले उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया। लेकिन वेंटिलेटर पे भी वो रिवाइव नहीं हो पाया, CPR दिया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ तस्वीरें यह बता रही है कि एक तरीके से ब्रॉड डेड आया था, लेकिन ये सब मेडिकल बुलेटिन में पता चलेगा। फिलहाल जो जानकारी मिल है वो ये कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, और ये बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की बांदा जिला अस्पताल, बांदा
मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई है। 8 से 9 डॉक्टरों की टीम लगातार मुख्तार अंसारी का इलाज कर रही थी जब उसे लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज। आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है मुख्तार अंसारी की। हमारे साथ अरविंद कुमार जैन जी भी मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार जैन जी, डीजीपी मुख्यालय की तरफ से इस वक्त बांदा, गाजीपुर, मऊ, इन जगहों पर नजर रखी जा रही है, वहां पर सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा कई और जिले उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी अलर्ट मोड में रखा गया है पुलिस बल को और तमाम अधिकारियों को। आपको लगता है कि ये जो एहतियाती कदम शुरुआत में उठाए जा रहे थे, इस तरह की जानकारी सामने थी कि काफी गंभीर हालत में है मुख्तार अंसारी? बिल्कुल सही कदम उठाया है डीजीपी हेडक्वार्टर ने। बिल्कुल सही कदम है कि सब जिलों को, स्पेशली उन जिलों को जहां पर कि इसका इन्फ्लुएंस है, मऊ है, गाजीपुर है, वाराणसी है, इन सब जिलों में जहां से ये जनप्रतिनिधि रहा है या जहां से इसको जो है इसकी थोड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए उन जिलों में बंदोबस्त कर देना। जैसी हार्ट अटैक की सूचना मिली थी, बिल्कुल सही कदम है और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश ना करें, कोई इसको ये ना वो अफवाह उड़ाएं कि उसको जहर दिया गया, क्योंकि उसकी कई डॉक्टर्स के पैनल से लगातार उसकी जांच चल रही थी। ये मुझे जो लगता है, जैसी बात आई है क्या इसको कोई मैसिव हार्ट अटैक आया है, मैसिव हार्ट अटैक के कारण या हार्ट फेलियर कह सकते हैं, उसकी वजह से डेथ हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी स्टेप्स उठा सकती थी बांदा जेल में, मेडिकल कॉलेज में, सब उठाए गए हैं। धीरे धीरे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसमें विसरा भी प्रिजर्व किया जाएगा, जिससे आगे चल के उसकी फॉरेंसिक जांच हो सके कि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई विष तो नहीं है। ये सब चीजें जो हैं हर पॉसिबल प्रिकॉशन स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट लेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सतर्कता बरती जा रही है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से मेंटेन रखा जाएगा। और मेरी सभी से ये भी अपील होगी कि कोई भी किसी के बहकावे में, किसी झूठी अफवाह में ना आए और शांति व्यवस्था हर हालत में बनी रहनी चाहिए। जी अरविंद कुमार जी, और ये बहुत अहमियत रखती है बात जो आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह को पर आप ध्यान ना दें। TV9 भारतवर्ष लगातार जो जानकारी मिल रही है वो हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह को नहीं सुनना चाहिए लोगों को, क्योंकि इस ऐसे मौक़ों पर तमाम तरह की जानकारियाँ अलग अलग जगह से निकल कर सामने आती हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो जानकारी है सीधे आप तक पहुँचाएँ, यानी अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है बांदा मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ सभी हमारे जो संवाददाता हैं वो बने हुए हैं, पंकज, लेकिन खास तौर पर बांदा, गाजीपुर, मऊ, इन जगहों पर सतर्कता को और ज्यादा बढ़ाया गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर पहले ही अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा भी आपने बताया जैसे कि डीजीपी मुख्यालय नजर बनाए हुए है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, कहां और सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं? सुमेरा, बीच में जब हमारा आपका कनेक्शन कटा था उस दौरान हमने बात की थी, यूपी के जो कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। वहाँ डीजीपी हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के डीएम एसपी से संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पूरी घटना के बारे में अपडेट कर दिया गया है, उनको भी जानकारी दे दी गई है। शुक्रवार आ रहा है, जुम्मे की नमाज होती है कम्युनली सेंसिटिव प्लेसेज में, जैसा अभी AK जैन साहब कह रहे थे, वो यूपी के डीजीपी रहे और जानते हैं कि कैसे किन इलाकों में इस तरीके की आशंका हो सकती है जहां सांप्रदायिक तौर पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो उन इलाकों को फोकस किया गया है, उनकी मैपिंग की जा रही है, वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट किया जा रहा है, सारे एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं पंकज, सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को ताकि बना कर रखा जा सके। उत्तर प्रदेश में तमाम वो जगहें जहां पर सतर्कता बरती जानी चाहिए, उन तमाम जिलों में इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं पुलिस और प्रशासन। खास तौर पर गाजीपुर, मऊ, बांदा, वो इलाके जो प्रभाव के इलाके माने जाते हैं मुख्तार अंसारी के। और पंकज, ये जो इलाके हैं गाजीपुर, बांदा, मऊ, इसके अलावा कितना बड़ा इलाका है जिसे माना जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के प्रभाव का या उसका किसी तरह का इन्फ्लुएंस, उसके परिवार का प्रभाव उन इलाकों में है? तो वो कौन कौन से इलाके और कितना बड़ा इलाका है? पंकज के पास वापस जाएंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ अस्पताल में? कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए लगातार। कुमार, वो वीडियो भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तब जबकि एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर मुख्तार अंसारी को लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज और फिर अंदर ले जाया गया इलाज के लिए। उस समय भी जिस तरह की हालत दिखाई दे रही है मुख्तार अंसारी की, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में है मुख्तार अंसारी।
बिल्कुल, जिस वक्त एम्बुलेंस से उन्हें उतारा जा रहा था, वो विजुअल ही अपने आप में बता रहा था कि उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। और जो हमें जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक अपने बैरक में ही ये आदमी बेहोश हुआ है। बेहोश होने का मतलब है कुमार, आप बात कि जारी रखिएगा, मैं आपको एक रोक रही हूं क्योंकि एक और जानकारी सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के घर पर समर्थक जुट रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। मुख्तार अंसारी के घर पर गाजीपुर में, जो गाजीपुर में घर है मुख्तार अंसारी का, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली है, समर्थक मुख्तार अंसारी के और अंसारी परिवार के समर्थक गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के घर पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। कुमार, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं बता रहा था कि अपनी बैरक में ही ये आदमी बेहोश पाया गया और डॉक्टरों ने जब पहली नजर देखा तो डॉक्टरों को एक तरह से हाथ पैर फूल गए, क्योंकि डॉक्टरों को बहुत उम्मीद नजर नहीं आई। शायद यही वजह है कि फौरन एम्बुलेंस पर बिठा के इसे बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां वेंटिलेटर पे रखा गया। और वेंटिलेटर पे रखने के बाद डॉक्टर ने CPR वगैरह दिया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसे हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक बैरक में ही आया। सुमेरा, आपको बता दें, हाल में ही ये 14 घंटे तक लगातार इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय फूड पॉइजनिंग और तमाम तरह की परेशानियों के बारे में बताया गया था। लेकिन इस बार जब ये पिछली बार जब अभी हॉस्पिटल में आया था तो व्हील चेयर पर बैठ के आया था। अमूमन लोग कहते थे कि मुख्तार उस तरह का शख्स था जो कभी भी व्हील चेयर का इस्तेमाल तब तक नहीं करता था जब तक उसे किसी बहाने की जरूरत ना हो। मतलब कि अगर कोर्ट में जाता था तो व्हील चेयर लेके जाता था ताकि उसे यह बताया जा सके कि उसकी तबीयत खराब है। और अगर कभी मेडिकल कॉलेज में जाता था तभी वो व्हील चेयर पर नहीं जाता था। पहली बार ऐसा देखा गया जब मुख्तार व्हील चेयर पर बैठ के पिछली बार आया था और 14 घंटे अस्पताल में रहने के बाद फिर उसे छुट्टी दे दी गई थी, यह बताते हुए कि उसकी हालत सुधर रही है। लेकिन अभी भी हालत में कोई सुधार नहीं आया और आज शाम में उसे कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद वो अपने बैरक में बेहोश पाया गया और डॉक्टर जब उसे उठा के ले गए। वापस कुमार आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई। मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। DGP मुख्यालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। तो गाजीपुर का जो घर है मुख्तार अंसारी का, वहां पर बड़ी संख्या में समर्थक भी इकट्ठा हुए हैं। जैसे ये जानकारी सामने आई कि मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है, मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। DGP मुख्यालय की तरफ से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम अहम जगहों से पर निर्देश दिए जा रहे हैं। DGP मुख्यालय की तरफ से नजर रखी जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जानकारी दे दी गई है। उन्हें भी अपडेट किया जा रहा है लगातार जो स्थिति है उसको लेकर, यानी क्या कुछ हुआ है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी भी दी गई है और किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है वो जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं पंकज। पंकज, जो गाजीपुर का घर है वहां पर समर्थक जुटना शुरू हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है जैसे आपने पहले भी बताया था। लेकिन कितना बड़ा इलाका है जो प्रभाव का इलाका माना जा सकता है मुख्तार अंसारी के, या समर्थकों की संख्या कितनी तादाद में हो सकती है ये 3 जिले इसके अलावा? देखिए, गाजीपुर का जिला है, मऊ का जिला है, बलिया है, बनारस है और आपको बताऊं कि ये सारे इलाके जो है करीब 5-6 जिलों में इनका प्रभाव है अंसारी परिवार का। गाजीपुर से खुद ही अफजाल अंसारी विधान सांसद रहे हैं। उनका बेटा जो है मुख्तार का उमर माफ करिएगा अब्बास अंसारी, वो खुद विधायक है। और मुख्तार अंसारी के जो सबसे बड़े भाई हैं सिबकतुल्लाह अंसारी, उनके बेटे जो हैं मन्नू अंसारी, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक है। तो इस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। और सुमेरा, एक बात और गौर करिएगा कि चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग ऐसे हालात में फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। वो जो इलाके हैं गाजीपुर में, इससे पहले भी कई बार सांप्रदायिक स्थितियां खराब होती रही है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इस तरह की जो खबर है जंगल में आग की तरह फैलती है। और सबसे बड़ी बात है कि DGP हेडक्वार्टर से सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि क्या होता है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें बहुत फैलाई जाती हैं कि मौत की वजह क्या है, उसके बारे में तमाम तरह की चीजें हमारे पास भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें कही जा रही है। तो हालात कहीं भी खराब हो सकते हैं, इसीलिए अभी तो मुख्तार अंसारी की मौत पंकज, मैं आपको माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, वापस आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच एक जानकारी सामने आ रही है वो बता देते हैं। मौत की खबर के बाद, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद बांदा रवाना हुआ है अंसारी परिवार, ये जानकारी मिल रही है। मुख्तार का परिवार बांदा के लिए रवाना हो गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज में ही मौत हुई है मुख्तार अंसारी की और अब बांदा के लिए रवाना हुआ है मुख्तार अंसारी का परिवार गाजीपुर से, ये जानकारी मिल रही है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए पंकज, और हम भी लगातार अपने दर्शकों के सामने बात रख रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी भी तरह की ऐसी जानकारी जो किसी पुष्ट सोर्स से आपके पास ना आए उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि चुनाव का समय भी है। साथ ही जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि कल जुमा है, उसको देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जाएगा। पंकज, आप अपनी बात पूरी करें।
जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो कम्युनली बहुत सेंसिटिव प्लेसेज है, देखिए मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। कुछ देर पहले उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी से बात हुई थी, वो लोग निकलने को थे। मन्नू अंसारी से भी मेरी बात हुई, वो लोग बांदा निकल रहे हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, बहुत सारे उसमें लीगल प्रोसेस है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार होगी, बिस्तरा प्रिजर्व किया जाएगा क्योंकि कल को कोर्ट में मामला जाएगा। तो एक तो वो सजा याफ्ता भी थी और कई सारे मामलों में उसका ट्रायल भी चल रहा था मुख्तार अंसारी का। और मुख्तार अंसारी कोई आम आदमी नहीं था, वो 5 बार का विधायक रहा, हर पार्टी में रहा है। उसको मायावती ने एक बार जब वो चुनाव लड़ रहा था वाराणसी से, बीएसपी से, तो गरीबों का मसीहा तक कहा था। तो मुख्तार अंसारी की मौत एक असाधारण घटना है, हम जो बार बार कह रहे हैं। और जिस तरीके से जेल के अंदर में उसे आज दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में उसकी मौत हो गई, और जिस तरीके से कोर्ट में और पहले भी अफजाल अंसारी बार बार कहते रहे कि स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है, इन सारी बातों से पूरा मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ेगा। मैं कह रहा हूं चुनाव का समय है, तो अभी यूपी के लिए बहुत सतर्कता बरतने का है। सबको उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए, कहीं भी किसी भी हालत में कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो। जी, और हमारे साथ कुमार कुंदन भी लगातार बने हुए हैं। कुमार, जैसा कि अभी पंकज भी बता रहे थे कि अभी एक लंबा प्रोसेस होगा, जाहिर सी बात है मौत हुई है, उसके बाद पोस्टमार्टम भी होगा, विसरा भी प्रिजर्व किया जाएगा, अदालत को भी जानकारी दी जाएगी, परिवार की तरफ से भी पहले ही एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, तो तमाम जो लीगैलिटीज हैं वो होंगी। क्या कुछ होगी प्रक्रिया अब आगे? देखिए, मुख्तार अंसारी 1996 से विधायक रहे हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टी से रहे। उनका अपना एक जनाधार है। थोड़े दिन पहले ही उनके भाई ने ये आरोप लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। तो कई तरह की एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ऐसे में पुलिस या फिर प्रशासन ऐसी कोई कदम नहीं उठाने की कोशिश करेगा जो कि आनन फानन या हड़बड़ी में दिख रहा हो। जैसा कि पंकज बता रहे थे अपने सहयोगी कि निश्चित रूप से एक पोस्टमार्टम का प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में विसरा को भी सुरक्षित रखा जाएगा और तमाम तरह की चीजें सार्वजनिक की जाएगी एक प्रोफेशनल तरीके से, ताकि कहीं कोई शक व शुबा न हो। क्योंकि अभी उनका परिवार पहुंचा नहीं है बांदा जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, वहां पहुंचने के बाद परिवार का क्या रुख है ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में प्रशासन की कोशिश होगी कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए और पोस्टमार्टम को सही तरीके से करके और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फिर बताया जाए, क्योंकि जो पहली नजर में लग रहा है वो कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन क्योंकि परिवार पहले से आरोप लगाता आ रहा है कि उनके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में और चुनाव के माहौल को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रही है सुमेरा। और पूरे आसपास के जिलों में, चाहे मऊ हो चाहे गाजीपुर हो, मुझे तो लगता है बनारस से लेकर वो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, उस पूरे पूर्वांचल इलाके में बहुत ही एहतियात बरतने की जो हिदायत दी गई है। और जिस लेवल पे अधिकारियों की मीटिंग हो रही है लखनऊ में, यह बताता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ही अहम है उस इलाके के लिए। सुमेरा जी हाँ, उस इलाके के लिए अहमियत रखते हैं। साथ ही हम भी आपको लगातार TV9 भारतवर्ष पर हर जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दे भी रहे हैं, साथ ही एहतियात और सतर्कता बरतने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि जो भी जानकारी है वो हम बिल्कुल पुष्ट जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इंतजार कीजिए, आधिकारिक रूप से जो जानकारी सामने आएगी उसी जानकारी को पुष्ट तौर पर हम आपके सामने रखेंगे। और अभी तक जो जानकारी है वो ये कि मौत हो गई है मुख्तार अंसारी की, हार्ट अटैक होने की वजह से लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज। बांदा मेडिकल कॉलेज में 9 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी, आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया क्योंकि क्रिटिकल हालत में लाया गया था, और उसके बाद मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। फिलहाल जानकारी यह भी कि मुख्तार अंसारी का परिवार गाजीपुर से बांदा के लिए रवाना हो गया है। अभी तक आधिकारिक रूप से इसके अलावा इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है अभी फिलहाल जेल प्रशासन द्वारा, लेकिन अभी पूरे मामले में नजर बनाए रखी जा रही है। डीजीपी मुख्यालय द्वारा सतर्क कर दिया गया है, खास तौर पर बांदा, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, इन तमाम जो इलाके हैं उनको, वो तमाम इलाके जो मुख्तार अंसारी के और उनके परिवार के प्रभाव के इलाके माने जाते हैं। साथ ही इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, मीटिंग हो रही है। कुमार, ये भी जानकारी मिल रही है कि डीजीपी मुख्यालय की तरफ से नजर रखी जा रही है, इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है, सबको निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखना है, और पूरा इलाका जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव का इलाका है, लेकिन उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कई और जगहों पर भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए। देखिए, अभी से थोड़े दिन समय पहले की बात है, आपको याद होगा सुमेरा, जब पहली बार मुख्तार अंसारी जो कृष्णानंद राय हत्याकांड में जब आरोपित साबित हुआ था और उसको सजा का ऐलान हुआ था, तो कितनी ज्यादा सुरक्षा पूरे इलाके में बरती गई थी। और उसके बाद से लेकर तब से लेकर अब तक कई मामलों में वो जेल भी गया, उस समय भी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम तरह की चीजों का उपाय पुलिस जो है सतर्कता बरतती थी। अब जब चूंकि ऐसे समय में मौत हुई है जब चुनाव सर पर है,
और बहुत ही सेंसिटिव इलाके में से पूर्वांचल का इलाका आता है। ऐसे में कई तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ मऊ ही नहीं, गाजीपुर ही नहीं, पूरे बनारस से उस इलाके में एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था की कड़े इंतजाम की जा रहे हैं और डीजीपी लेवल से लेकर तमाम तरह के आला अधिकारियों की टीम इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में बताया गया है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी, खास करके तब क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी सौंपी जाएगी परिवार वालों को, उसके बाद सुपुर्दे खाक भी किया जाएगा। तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है एक हाइपर सेंसिटिव प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कई सारी की चीजों को ध्यान में रखना होगा। इस बीच मैं रोकूंगी आपको, मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन सामने आ गया है, वो बता देते हैं। आज शाम लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, लगभग उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। तो मेडिकल बुलेटिन में यह साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है। 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी को लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज में, यहां पर उल्टी की शिकायत के बाद यहां पर लाया गया था। तो देखिए ये हमारे पास इस वक्त जो मेडिकल बुलेटिन है मुख्तार अंसारी का वो यहां मौजूद है और इस मेडिकल बुलेटिन में वजह बताई गई है मौत की, कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मौत हुई है। तो वजह कार्डियक अरेस्ट है। साथ ही यह भी बताया गया कि शिकायत क्या थी, उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया था। यानी उल्टी की शिकायत थी और उसके बाद बेहोश होने की वजह से तबीयत जब बिगड़ी तो लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम, जैसा कि टीवी 9 भारतवर्ष ने भी आपको पहले बताया था, 9 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। तुरंत भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में यानी इमरजेंसी विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। यानी 8:25 पर बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। कार्डियक अरेस्ट वजह बताई गई है मेडिकल बुलेटिन में कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। शिकायत उसे थी उल्टी हुई थी और उसके बाद बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में ही 8:25 पर मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जो जेल कर्मी हैं वो लेकर आए थे बांदा मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर उसके बाद मौत हुई है। 9 डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया, सीसीयू में ले जाया गया, आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है। तो देखिए कुमार, मेडिकल बुलेटिन में यह साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। और मैं आपको बताया कि जब जेल में वो गिरा बेहोश पड़ा हुआ था तो पहली जानकारी यही आई कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया है और 3 डॉक्टर जो जेल के सबसे पहले ने उसको देखा, उसको देखने के साथ ही कहा सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन मामला आगे बिगड़ गया था, इसलिए तत्काल उसे एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल लाया गया। 8:25 पे जो है अस्पताल में उसे पहुंचाया गया है और उसके बाद डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पे डालने की कोशिश की और सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। तो निश्चित रूप से जो पहला मामला है जो दिख रहा है वो कार्डियक अरेस्ट का ही दिख रहा है। और सुमेरा, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी होता है, जब किसी की डेथ होती है तो हृदय गति रुकने से मौत हुई, ऐसा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी लिखा जाता है। तो जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है, उसकी जो स्थिति बिगड़ी है शाम से ही, उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही थी, ऐसा सूत्रों से बारे में पता चल रहा है और अपने बैरक में बेहोश मिला, बेहोशी की हालत में उसे उठाकर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर डालने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुमेरा जी कुमार, क्या कुछ और जानकारी भी हासिल हुई है मुख्तार अंसारी की जो सेहत है उससे जुड़ी हुई? क्या किसी और तरह की दिक्कतें और समस्याएं भी थीं? क्योंकि सोमवार को जब लाया गया था तब रिपोर्ट्स जो साझा की गई थी, जैसा कि आपने भी पहले बताया कि वो रिपोर्ट्स बहुत हद तक नॉर्मल थी और उसके बाद वापस शिफ्ट किया गया था जेल में, लेकिन किन और समस्याओं से जूझ रहा था? क्या और कोई स्वास्थ्य समस्याएं थी? क्या और जानकारी इसके बारे में? देखिए, एक उम्र की समस्या तो खैर उसके साथ ही, इसके साथ ही जिस वक्त उसको अस्पताल में पिछली बार लाया गया था उस समय फूड पॉइजनिंग और पेट में दर्द और उल्टियों वगैरह की शिकायत थी। उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन 14 घंटे तक अस्पताल में रखने के बाद जब उसकी हालत सुधर गई उसके बाद फिर उसे वापस जेल में भेजा गया, यह बताते हुए कि ये परफेक्टली फाइन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज शाम में अचानक से दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी है और बताया जा रहा है कि वो बेहोश मिला है। अब बेहोशी के पहले क्या उसे उल्टी हुई या फिर और भी कोई शिकायत हो रही थी, ये सब जांच का विषय है। और निश्चित रूप से लास्ट टाइम जिस आदमी ने भी उससे बात की होगी उस सेल में जो बैठा हुआ, जो सेल में जेल के जिस सेल में था
उस सेल में जो सिपाही तैनात होगा वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि अंतिम क्या बात हुई, किस तरीके से हुई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये पहली बात निकलकर सामने आ रही है कि अपने सेल में वो बेहोश पाया गया और बेहोशी की हालत में उसे वहां से उठाकर 8:25 पर शाम को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने पहले उसे वेंटिलेटर पर डालने की कोशिश की, फिर सीपीआर दिया, लेकिन तब तक में वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसकी मौत हो गई। तो तबियत उसकी पहले से खराब चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेहत में सुधार के बाद ही मेडिकल कॉलेज से उसे डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन जब फिर आज दोबारा वो शाम को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए और उसके बाद वो बेहोश हो गया। हमारे साथ अरविंद जैन जी भी मौजूद हैं, जो पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। सर, देखिए, ये जो इलाका है, खास तौर पर जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव का इलाका माना जाता है, उसके परिवार के प्रभाव का इलाका माना जाता है, जहां से वो खुद भी सांसद विधायक रह चुका है, उस पूरे इलाके में कितना सेंसिटिव है वो पूरा इलाका? क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह का तनाव उन इलाकों में हो चुका है। अब ये खबर सामने आने के बाद, खास तौर पर चुनाव का समय भी है, ऐसे में इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किस तरह की चुनौतियाँ इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने? देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। मैं डीआईजी वाराणसी भी रहा हूं, मैं आईजी जोन वाराणसी भी रहा हूं, वो इलाका मेरे पास रहा है, मैं उस इलाके को अच्छी तरीके से जानता हूं। ये जो है ये कठिन परिस्थितियां हैं, पर मुझे मालूम है कि यूपी पुलिस ने जैसे ही ये पता चला था कि हार्ट अटैक हुआ है, तत्काल सारी व्यवस्थाएं उनको इन प्लेस करना प्रारंभ कर दिया था। जो पीएससी की रिजर्व कंपनीज हैं, जो आरएएफ की कंपनीज हैं, वो सब एक्विजिशन की गई हैं, सब लगाई गई हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग डीएम्स एसपीज के द्वारा की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है इस समय, और पुलिस डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का सख्ती से पालन करता है। इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी नहीं चाहेगी, या डीजीपी हेडक्वार्टर की कहीं पर चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट आए। तो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर शक है कि ये कुछ दंगा फसाद करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। धारा 144 प्रदेश में लगा दी गई होगी, और जो भी जैसे टीयर गैस स्क्वाड है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, एटीएस की यूनिट्स हैं, एसटीएफ की यूनिट्स हैं, इस समय सारे थाने चौकी हर कोई हाई अलर्ट पे है। जॉइंट पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस ऑफिसर्स की इलाके में चालू कर दी गई है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी, जो कि सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बाग अफवाहों पे, किसी पे जो है उस पे नहीं जाएंगे, अफवाहों को नजरअंदाज करेंगे, और जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पोस्टमार्टम होगा, पूरा विसरा प्रिजर्व किया जाएगा, दफन की कार्रवाई होगी, जहां पर भी हो सकता है गाजीपुर ले जाया जाए, जो भी कार्रवाई होगी, वो सब यूपी पुलिस सक्षम है, स्टेट गवर्नमेंट सक्षम है, इलेक्शन कमीशन सक्षम है उसको सख्ती से उसको मेंटेन करना। आज अब मौत हुई है रात में, कल शुक्रवार भी है, ऐसे में और ज्यादा क्या चुनौती बढ़ जाती है कि और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए और ज्यादा सतर्कता बरती जाए? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो एप्रीहेंशन है, क्योंकि कल फ्राइडे की है, इससे चुनौती डबल हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के सामने और यूपी पुलिस के सामने। सब जिले अलर्ट मोड पे हैं, कोई भी ऐसा जिला नहीं है। ये तो विशेष सतर्कता वाले जिले हैं जो मैंने आपको बताया। जी, हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं, मैं माफ कीजिएगा आपको कुछ सेकंड के लिए रोक रही हूँ। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जैसा कि आप अरविंद जैन जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे थे कि ये एहतियाती कदम है जो उठाए जाने जरूरी है, ये उठाए जा रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत होने के बाद सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। और देखिए अरविंद जी, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि कल शुक्रवार है, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसे मौकों पर अफवाहें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, लोग अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आती हैं, अलग अलग सोर्सेज से लोगों के पास जानकारियां पहुंच रही होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पुष्ट जानकारी ही आप लें। इसी वजह से हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि आप TV9 भारतवर्ष देखें, हम आपको जानकारी देंगे वही जो आधिकारिक रूप से सामने आएगी, और हर जानकारी लगातार TV9 भारतवर्ष पर देंगे। लेकिन सर, एक और बड़ी खबर आ रही है सर, ये भी बता देते हैं। सीएम योगी के आवास पर अहम बैठक जारी है इस वक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर अहम बैठक चल रही है। डीजीपी और एडीजी बैठक में शामिल हैं।
सीएम योगी के आवास पर यह अहम बैठक हो रही है। इस वक्त कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद है। कुमार, सीएम योगी के आवास पर बैठक हो रही है, डीजीपी और एडीजी बैठक में मौजूद हैं, शामिल हैं, यानी कितनी ये जो स्थिति है उसमें कितनी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्या अहम कदम उठाने की जरूरत है, उसको इस वक्त अटमोस्ट प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है? कुमार, आपको आवाज मिल रही है? निश्चित रूप से ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से यूपी के अलग अलग जो जिले हैं उन सभी जिलों में एक तरह से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वो अलर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से एक घटना हुई है और उस घटना के बाद से जितने भी उनके समर्थक हैं, चूंकि मुख्तार अंसारी उसकी एक अलग छवि थी, एक पॉलिटिशियन था, बीएसपी से जिसने सियासी सफर की शुरुआत की थी, 1996 में पहली बार विधायक बना था और उस समय से लेकर अब तक जो है पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहा है। तो ऐसे में यूपी के सभी जिलों में पुलिस ने अलर्ट भेजा है और अलर्ट का मकसद ही यही कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो और किसी भी तरीके के मतलब अनहोनी अगर घटना होती भी है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए सभी को अलर्ट पे रखा गया है। इसके साथ साथ बांदा से लेकर गाजीपुर तक विशेष सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। ये एक बड़ी बात है सुमेरा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको भी जो है मतलब बोला गया सतर्क रहने के लिए। और देखिए उसकी कई तरह की छवि है, एक तरफ पॉलिटिशियन भी है, दूसरी तरफ डॉन की भी इमेज है जिसके ऊपर 62 आपराधिक मामले थे और 1988 में पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ था। तो एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा शख्स जिसकी दो छवि थी, एक छवि एक डॉन की तरह थी, दूसरी छवि एक विधायक वाली थी। तो ऐसे लोगों के लिए इस शख्स की जब मौत होती है तो उसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। यही वजह है कि सभी जिलों को अलर्ट भेजा गया है और विशेष सतर्कता के तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और खास करके पूर्वांचल में खास सतर्कता की घोषणा की गई है। जी हाँ, क्योंकि खासतौर पर मऊ निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा मुख्तार अंसारी, जिसमें से 2 बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहा और अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एहतियाती कदम उठाते हुए यूपी के सभी जिलों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के प्रभाव का इलाका माना जाता है पूरा मऊ, गाजीपुर, बांदा, इन जगहों पर खास प्रभाव है क्योंकि खुद मऊ से ही 5 बार विधायक रह चुका है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब एहतियाती कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ के आवास पर लखनऊ में इस वक्त अहम बैठक हो रही है जिसमें एडीजी और डीजीपी दोनों मौजूद हैं। इससे पहले भी तब जबकि जानकारी सामने आई थी कि हालत बिगड़ी है और बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, तभी से लगातार डीजीपी मुख्यालय की तरफ से नजर बनाए हुए थे वो इस पूरे घटनाक्रम पर और लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। जानकारी ये भी मिली कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया था एहतियाती कदम उठाते हुए बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। कहा गया है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दुख जताया गया है। सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये कहा गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ये प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर 5 बार का विधायक मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत के बाद ये प्रतिक्रिया अब आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसमें से 5 बार विधायक रहे, 2 बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विधायक रहे और मऊ से विधायक रहे। खासतौर पर ये जो पूरा इलाका है वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बांदा, ये मुख्तार अंसारी के प्रभाव का या परिवार के प्रभाव का इलाका माना जाता है। साथ ही मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, जिसमें वजह बताई गई है कार्डियक अरेस्ट की। लेकिन देखिए जो प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो आपको दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है, ये कहा गया है। साथ ही ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि, ये कहा गया है। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया एक्स पर, उसके जरिए ये ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई है। ये जो विनम्र श्रद्धांजलि है वो समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई है। आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी के हैंडल से ये सोशल मीडिया पर लिखा गया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया। हमारे साथ कुमार कुंदन लगातार बने हुए हैं। कुमार, देखिए राजनीतिक प्रभाव किस तरह का था
राजनीति में जिस तरह का प्रभाव मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रहा है, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया जिसमें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। देखिए, पूरा अगर हम अंसारी परिवार की बात करें तो उसका एक बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड रहा है, और पॉलिटिकल ग्राउंड ही नहीं, अपनी एक उसकी लेगेसी रही है जिसमें आज़ादी की लड़ाई के बाद से अंसारी परिवार का कहीं न कहीं कोई योगदान रहा है। अगर हम मुख्तार जो पूरा परिवार है उस परिवार की बात करें तो दिल्ली की भी बात बताऊं सुमेरा, अब शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, दरियागंज में एक जगह ऐसा है जो अंसारी परिवार से संबंधित रखता है, और बताया जाता है कि आज़ादी के समय में यह मकान बनाया गया था और इस मकान में अंसारी परिवार के लोग रहते थे और कई सारी चीजें जो है उनसे जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि मुख्तार अंसारी को लोग अच्छी वजह से नहीं, उसकी डॉन वाली इमेज की वजह से ज्यादा जानते हैं। मैं जैसे बताया कि 62 आपराधिक मामलों में वो लिप्त था, जिसके ऊपर अभी उसमें मुकदमा चल रहा था, और थोड़े दिन पहले ही कई सारे मुकदमों में वो दोषी भी करार हुआ था, और जिसमें कि अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की मौत के बाद सिचुएशन क्या है। अभी की जो जानकारी मिल रही है, पारा मिलिट्री फोर्सेस को सबसे पहले अस्पताल के चारों तरफ से जो है एक तरह से पारा मिलिट्री फोर्सेस का इंतजाम कर दिया गया है, और वहां पे पारा मिलिट्री फोर्सेस ने अपना डेरा डाल दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने जो भी आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में गश्तियां तेज कर दी हैं, और बड़े लेवल के अधिकारियों को वहां भेजा जा रहा है। धारा 144 अलग अलग जगहों पे लागू कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से इसकी मौत हुई है, ये मौत भी अपने आप में एक तरह से आम मौत नहीं है, क्योंकि पहले इसकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया जाता है, वहां तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक हो जाने के बाद फिर इसको जेल लाया जाता है, जेल में दोबारा अचार में तबीयत बिगड़ती है, इसे उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद ये बेहोश होता है, और बेहोशी की हालत में इसे अस्पताल लाया जाता है, जहां वेंटिलेटर पे डालने के बाद सीपीआर देने के बाद इसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसा कि आप कुमार बता रहे हैं कि जिस तरह का राजनीतिक करियर रहा मुख्तार अंसारी का, जिस तरह का प्रभाव मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का रहा है इस इलाके में, उसके बारे में भी बात करते हैं। हमारे साथ पंकज मौजूद हैं। पंकज, एक लंबा समय रहा जब मुख्तार अंसारी का इस पूरे इलाके में प्रभाव रहा। 2017 तक शिकंजा कसना उस तरह से शुरू नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद शिकंजा कसना शुरू हुआ, रोपड़ जेल से उन्हें लाया गया बांदा जेल में, लेकिन 5 बार का विधायक रिकॉर्ड जो संख्या है वो दर्ज है मुख्तार अंसारी के नाम पर। किस तरह का राजनीतिक सफर रहा है, किस तरह का राजनीतिक करियर था और कितना प्रभाव? पंकज, देखिए, बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। खास तौर से हम आपको बताएं कि पूर्वांचल में ये जो वाराणसी है, गाजीपुर है, मऊ है, बलिया है, आजमगढ़ है, इन सभी जिलों में अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है। अब देखिए कि ये 3 भाई हैं, सिबकतुल्ला अंसारी, ये भी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, अफजाल अंसारी जो अभी बीएसपी के सांसद गाजीपुर से हैं, और उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी बनाया है। इस परिवार के मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक रहे, अलग अलग पार्टियों से चुनाव भी लड़े। 2005 से कृष्णानंद राय की जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या के समय से ही ये जेल में है। और इस परिवार के 2 लोग, यानी इसके बेटा जिसका नाम अब्बास अंसारी है, वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक है। इसका एक भतीजा यानी सबसे बड़े भाई जो है सिबकतुल्ला अंसारी, उसका बेटा मन्नू अंसारी जो है वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक है। ये 5 बार विधायक रहे और उसमें इंडिपेंडेंट भी रहे, बीएसपी से भी रहे। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, यानी कि कम से कम 17 साल से वो जेल में है। इसके बावजूद भी राजनीतिक रसूख उसका और परिवार का कम नहीं हुआ। इसके दादा का अगर हम देखें, जो मुख्तार अहमद अंसारी थे, बड़े फ्रीडम फाइटर थे। नाना ब्रिगेडियर उस्मान जो कि नौशेरा फाइट के लिए कहा जाता है, महावीर चक्र मिला, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं, वो रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। तो बड़ा परिवार रहा है इसका, राजनीति से लेकर के, और आज की बात नहीं है, कई दशकों से इस परिवार की उस इलाके में तूती बोलती है। वो इसके बारे में कहा जाता है, खाता ना भाई, मुख्तार अंसारी का परिवार जो कहे वही सही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछले काफी समय से जब चर्चा में कि ये असाधारण स्थिति है, जिस तरीके से मौत जी पंकज, लेकिन जहां हम राजनीतिक करियर की और राजनीतिक सफर की बात कर रहे हैं, वहीं 62 मामले भी, जिनमें कई मामलों में दोषी ठहराया गया, कई मामले अभी भी विचाराधीन है जो चल रहे थे, कई मामलों में गवाही होनी थी। 62 मामले देश भर में, अलग अलग मामले जो मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे, उनकी भी बात करेंगे। कुमार कुंदन लेकिन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। कुमार, एक तरफ ये कि राजनीतिक रसूख था, एक तरफ ये कि माफिया डॉन की छवि थी। 62 मामले थे दर्ज मुख्तार अंसारी पर, जिनमें से कई में उसे दोषी ठहरा दिया गया था। तो 2 छवि साथ साथ।
देखिए सुमेरा, बहुत ही दिलचस्प है। ये इतना रसूख वाला आदमी था कि इससे लोग थर्राते थे, और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में भी इतनी ज्यादा इसकी पहुंच थी कि कई सारे डीएम और एसपी वहां जाने से डरते थे उस इलाके में, जिस इलाके में ये रहता था। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ट्रांसफर करवा दिया या डीएम को ट्रांसफर करा दिया। इस तरह के तमाम आरोप भी इसके ऊपर लगते रहे, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसका रसूख कायम रहा। हाँ, इतना जरूर है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उसके पहले से इसकी स्थिति बदलनी शुरू हुई, और उसके बाद से इसके दिन लगने लगे और कई सारे मामलों में इसे दोषी करार दिया जाने लगा। इसके प्रॉपर्टी तक सील की गई, प्रॉपर्टी तक कुर्क की गई। बताया जाता है कि इसकी करीबी का कोई होटल था, उस तक को गिरा दिया गया था। कुछ समय पहले की बात है। तो इसके दिन अब एक तरीके से लग गए थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उस पूरे इलाके में आज भी इसकी तूती बोलती है, इसके पूरे परिवार की तूती बोलती है। और जैसा पंकज बता रहे थे कि जिस रसूख की बात कर रहा था, मैं भी बता रहा था कि दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो बाकायदा अंसारी रोड है इसके परिवार के नाम पे। तो एक पूरा एक लेगेसी वाला परिवार रहा है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक दिक्कत ये रही है कि एक तरफ इसकी पॉलिटिकल इमेज रही है, तो दूसरी तरफ डॉन की भी इमेज रही है, जिससे लोग खौफ ज्यादा रहते थे उस इलाके में। और आज स्थिति ये है कि जब इसकी मौत हुई है, तो उस मौत के बाद से पूरे इलाके में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए। तमाम तरह की चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। कुमार, और पूरे जो जानकारी मिल रही है, फ्लैग मार्च कर रही है जी। और इस बीच ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाना चाहिए, क्योंकि बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में, जहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी और डीजीपी दोनों मौजूद थे। तमाम अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक हुई और दिशा निर्देश जारी किए गए योगी आदित्यनाथ द्वारा। जानकारी ये मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद होना चाहिए। इसी वजह से एहतियाती कदम उठाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। तो कुमार, लगातार मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, यानी पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए। निश्चित रूप से, और ये निर्देश इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जिस हिसाब से उसकी डेथ हुई है और जिस तरह के आरोप अफजाल अंसारी ने थोड़े दिन पहले लगाए थे, बताया तो ये भी जाता है कि मुख्तार अंसारी जब पहली बार अभी से सोमवार को जब ये एडमिट हुआ था, तो बताते हैं कि अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री तक से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और मुख्तार के बारे में बताया था कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसके ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि 14 घंटे बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जब उसकी हालत स्थिर हो गई, सुधर गई, और उसके बाद फिर से उसको वापस जेल में भेज दिया गया। आज की बात जो बताई जा रही है, शाम में उसकी तबीयत बिगड़ी है, तबीयत बिगड़ने के बाद उसे उल्टी आई है, उल्टी होने के बाद वो बेहोश हुआ है, और बेहोश होने के बाद फिर कुमार आपको रोकूंगी। हमारे साथ राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी द्वारा शोक भी व्यक्त किया गया है, विनम्र श्रद्धांजलि भी जारी की गई है, जो बयान जारी किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। सुमेरा जी, मुख्तार अंसारी डॉन था या अपराधी था, ये कोर्ट का काम है, कानून का काम है। लेकिन हम जो आज सरकार है देश में, वो राम भक्त सरकार है। रामायण जब हम पढ़ते हैं नहीं, तो रावण जब बेहोशी की हालत में पड़ा था, तो श्री राम ने लक्ष्मण को उनसे उपदेश लेने के लिए भेजा था। किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो। आज देश में संविधान का, कानून का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। जो सरकार को जिनके चेहरे पसंद हैं, उन्हें तो कितने ही बड़े अपराधी हैं, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। और जिनके चेहरे सरकार को पसंद नहीं है, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, किसी को हिरासत में धीमा जहर देकर मारा जा रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत शर्मिंदगी की स्थिति है कि आज पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र पे, भारत के संविधान पे, भारत के कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। राजकुमार भाटी जी, आप सवाल उठा रहे हैं, आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह की स्थिति अभी है, ऐसे में बिना कोई आधिकारिक जानकारी सामने आए इस तरह के आरोप क्या लगाए जाने चाहिए? क्या आधार है आपके पास ये आरोप लगाने का? देखिए, किसी भी बात पर ये कहा जा सकता है कि आपके पास क्या आधार है, आपके पास क्या प्रमाण है, क्या परिस्थितियां शीशे की तरफ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं कि जो सरकार के विरोधी लोग हैं उनको फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल भेजा जा रहा है, उनको फर्जी मुठभेड़ों में गोली मारी जा रही है, उनको हिरासत में मरवाया जा रहा है। क्या ये सामने दिखाई नहीं दे रहा? तो इसमें कौन से सबूत की जरूरत है?
हम जी, एक मुख्तार अंसारी के प्रश्न पर नहीं राजकुमार उठा भाटी जी, रहे। आप बने रहिए हमारे साथ।